आगे लेखक इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। रोग के प्रमुख लक्षण के बारे में देखेंगे। एंजाइना में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा होता है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत आ पड़ती है। ऐसे में उसके सीने में बाईं ओर दर्द उठने लगता है, भारीपन रहने लगता है, बेचैनी होती है और वह तका तका सा महसूस करता है। किस कारण में इसका प्रमुख लक्षण, हमको रोग के प्रमुख लक्षण क्या है इसके बारे में लेखक कहते हैं। एंजाइना में क्या होता है, इसमें रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा थे। रोगी हमेशा तनावपूर्ण मतलब हमेशा टेंशन में भी, ऐसी रोगी हमेशा टेंशन में भी रहता है, वो अपना जीवन गुजर करता है। उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत आ पड़ती है। उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने, इसी संदर्भ में उसको दिल को सामान्य से, नॉर्मली मनुष्य से अधिक काम करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है। ऐसे में उसके सीने में क्या होता है, इसी संदर्भ में रोगी टेंशन लेता है ना, उसकी क्या हमेशा तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहता है, उस संदर्भ में हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। ऐसे में उसके सीने में बाई ओर मतलब लेफ्ट, हमारा हृदय का लेफ्ट ओर में क्या होता है, दर्द उठने लगता है। लेफ्ट में क्या आता है, प्राणलेवा दर्द, बहुत दर्द उठा लगता है। भारीपन रहने लगता है, भारीपन मतलब वेट, बहुत भारीपन उस रोगी को रहने लगता है। बेचैनी होता है, उसे बेचैनी होता है और वह तका सा महसूस करता है, हमेशा तका टायर्ड होने का वो महसूस करता है। ऐसी रोगी एंजाइना में लक्षण में पहले वो रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा होता है और इसके लिए हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। इस संदर्भ में हृदय को, दिल को अधिक काम करना पड़ता है और वो क्या जरूरत से अधिक काम करना पड़ता है। उसके सीने के लेफ्ट बाई ओर क्या होता है, प्राणलेवा दर्द उठ जाता है और भारीपन महसूस होता है, बेचैनी होती है और वह हमेशा तक टायर्ड से महसूस करता है। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाई ओर प्राणलेवा दर्द उठना है। दिल का आपको पता है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक का प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख लक्षण सीने में बाई ओर, लेफ्ट ओर क्या होता है, प्राणलेवा, जोर से प्राणलेवा दर्द उठना है। पहले सिम्टम्स से कौन क्या है, पहले सिम्टम्स दिल का दौरा का प्रमुख लक्षण क्या है, हम रोगी के बाई ओर प्राणलेवा दर्द उठना है। रोगी को ऐसा महसूस होता है, इसी संदर्भ में रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई है। इसको किस तरह महसूस होती है कि उसकी छाती पर कोई भारी चीज, वेटफुल चीज रख दी गई, इस तरह उसको रोगी को महसूस होता है। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। ये दर्द बाएं कंधे, मतलब लेफ्ट भुजाओं में, लेफ्ट शोल्डर में, बाएं कंधे में, गर्दन मतलब नेक में और बाह और अंगुलियों के पोरों तक वो फैल सकती है। वो सीने में, कंधा और भुजाओं में और हाथों में क्या होता है, अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। इसे दर्द उधर तक फैल सकता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है, इसके साथ ही बहुत जोर से पसीना छूटने लगता है। घबराहट होती है, वो रोगी कैसे दिखता है, घबराहट दिखता है और मितली की शिकायत भी हो सकती है। ज्यादा तेज दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है। इतने ज्यादा जोर से ये दौरा, हार्ट अटैक होगी तो क्या होता है, रोगी
गिर सकता है, बेहोश होकर गिर सकता है। और उसकी धड़कन एकाएक रुक भी सकता है, वो इसका धड़कन एकाएक रुक भी सकता है। इसका मतलब वो डेथ हो मर जाता है। रोग के प्रमुख लक्षण आपको पता हो गया, वो क्या होता है? लेफ्ट ओर में प्राण लेवा दर्द होता है और वो रोगी तका तका सा महसूस करता है और वो क्या करता है? वो दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाहु, अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है और इसी से ज्यादा तेज दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है और उसकी धड़कन एकाएक रुक भी सकती है। ये सब इस रोग का प्रमुख लक्षण है। आगे, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? दिल का हार्ट अटैक पड़ जाए तो उस संदर्भ में हम क्या क्या करना चाहिए? अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो उस संदर्भ में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में लेखक किस तरह कहते हैं। क्या करना है? किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो उस संदर्भ में हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास को बुला भेजे, इसको तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजे, इसको डॉक्टर के साथ भेजना है। नहीं तो तब तक एम्बुलेंस के लिए फोन करना है, तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दे। इस समय क्या करना है? पहले हम डॉक्टर को बुलाना है, नहीं तो वहाँ पास में वाले डॉक्टर के पास उसे भेजना है, नहीं तो एम्बुलेंस को फोन करना है। तब तक रोगी को क्या करना है? तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दे और उसके कपड़े को क्या करना है? ढीले कर दे, इसका कपड़े को लूज करना है और कोई दर्दनाशक दवा देना है। हमको क्या करना है? तुरंत क्या करना है? रोगी को पीठ के बल लिटाना है और उसका कपड़े ढीले करना है और उसको क्या दर्दनाशक दवा देना है। यदि वो पहले से इसका रोगी है और यदि वो रोगी पहले से वो हार्ट के प्रॉब्लम की रोगी है तो क्या करना है? उसके पास ही सॉर्बिट्रेट नामक एक गोली जरूरी होती है। पहली से हार्ट पेशेंट को क्या होता है? उसके पास ही सॉर्बिट्रेट की गोली जरूर उसके पास ही होती है। क्या करना है? तुरंत उस गोली को उस पेशेंट को देना है, तुरंत वो गोली को देना है। क्या करना है? अगर किसी व्यक्ति हार्ट अटैक पड़ जाए तो तुरंत क्या करना है? तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजना है, नहीं तो डॉक्टर को यहाँ बुलाना है, नहीं तो एम्बुलेंस के लिए फोन करना है और इसको पीठ के बल लिटा देना है। बाद में इसका कपड़े ढीले करना है और उसे दर्दनाशक दवा देना है। अगर वो पहले से हार्ट पेशेंट है तो उसके पास हमेशा ये सॉर्बिट्रेट की गोली जरूर होती है, उसको देना है, गोली को तुरंत उसे देना है। उसे जीभ के नीचे रखकर उस गोली को क्या करना है? जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहे, उसे चूसता रहना है। अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिट कर उसके सीने की मालिश करे, मुंह से मुंह सटाकर सांस दे, तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजे। उस समय एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है। यहाँ लेकर कहते हैं उस गोली सॉर्बिट्रेट नामक गोली को हृदय रोगी के जीभ के नीचे रखना है, वो उसे चूसता रहना है और अचानक दौर पड़ जाए तो क्या करना है? अचानक एकाएक उसको दौर पड़ जाने से, दिल का दौर पड़ जाने तो क्या करना है? रोगी की धड़कन रुक जाए तो क्या करना है? रोगी को पीठे के बल सीधा लिटा देना है और अगर सांसें लेने से तकलीफ
हो गए तो उसको उसे सांसें लेने से तकलीफ हो जाए तो क्या करना है, उसके सीने में सीने की मालिश करे, उसके सीने की मालिश करना है। मुंह से मुंह सटाकर सांस देना है। इसका मतलब इसका मुंह खोल कर मुंह से मुंह लिटा कर क्या करना है, सांस देना है। तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा, इसका मतलब एम्बुलेंस मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन को बुला भेजे, इसको बुलाना है, फोन करना है, एम्बुलेंस के लिए फोन करना है। उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है। ये हृदय रोगियों को पेशेंट का भी एक क्षण भी देर नहीं होना चाहिए। एक एक क्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके आसपास किसी को हार्ट अटैक, हमारे आसपास किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुरंत क्या करनी है, एक तो एम्बुलेंस को फोन करना है, नहीं तो डॉक्टर को बुला भेजना है। उनके आने पर आपको क्या करना है, उसका पीठ के बल लिटा देना है, कपड़े ढीले करना है। सांस लेने में तकलीफ है तो आप उसके मुंह से मुंह सटाकर सांस देना है। इस तरह लेखक ने हृदय रोग, हार्ट अटैक पड़ जाए, अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करना है, इसका प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम रखना है, इसके बारे में हमें जानकारी दी है। और बाद में किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं। लेखक कहते हैं किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं। अन्य रोगों में भी इस तरह का लक्षण हम देख सकते हैं। इसके बारे में कहते हैं एंजाइन जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी हम देख सकते हैं। एंजाइन तरह के लक्षण हम अन्य रोगों में भी देख सकते हैं। कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस नामक एक आम रोग है, एक रोग का नाम है कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस एक नामक एक आम रोग है। इसमें छाती में फसलियों और कोस्टल उपस्थिति के संगम स्थल पर क्या होता है, जोरों से इस नाम के रोगियों में क्या होता है, इसका संगम फसलियों और कोस्टल उपस्थिति के संगम स्थल पर जोर से दर्द हो जाता है। और इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से क्या होता है, गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है। लेकिन ये दर्द प्राय लगातार बने रहते हैं, जबकि एंजाइन का दर्द प्राय रुक कर उठता है। एंजाइन का दर्द कैसे होता है, रुक कर उठता है। चुभन सा उपज के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है। पर जब भी जरा सा संशय हो, डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। यहाँ हार्ट अटैक में क्या होता है, संदेश होता है। उसी तरह भी हार्ट अटैक की तरह ये भी एक आम रोग है, कॉन्ड्रेट्स इस तरह। लेकिन ये भी हार्ट अटैक जैसा है, जो भी हो जाए क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर से भेंट करनी है, इसके लिए इलाज करनी है। और एंजाइन रोग का निदान, इसका मतलब एंजाइन रोग का इलाज, निदान मतलब इलाज। एंजाइन किस आधार पर किया जाता है, एंजाइन रोग का इलाज किस आधार पर लिया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें इसका निदान कैसे करना है, इलाज कैसे करना है एंजाइन रोग का, इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है। ईसीजी मतलब आपको पता है हृदय रोग में क्या करता है, वो पहले ईसीजी देता है। ईसीजी भी महत्वपूर्ण, ईसीजी करना जरूरी है। डॉक्टर पहले हमारा ईसीजी करता है। अगर हमको हृदय में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर के पास जाए तो क्या करता है, पहले ईसीजी देखता है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट पहले ईसीजी करता है, कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट भी करते हैं ईसीजी, और उसके बाद कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट
करते हैं, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। जिसमें क्या करता है, मशीन पर व्यायाम कराने हुए ईसीजी कराते हैं, मशीन में व्यायाम कराते हुए क्या करते हैं, ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में क्या होता है, हॉल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ जाती है। पहले क्या होता है, पहले हमें हार्ट में कोई समस्या है तो पहले वो क्या करते हैं डॉक्टर, ईसीजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में थ्रेडमिल टेस्ट करते हैं और इसका मतलब खास मशीन से व्यायाम करवाते समय क्या करते, ईसीजी भी रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में ऑल्टर मतलब यह भी एक टेस्ट है। जांच के अंतर रोगी का 24 से क्या 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ जाती है। डाल्टर टेस्ट में क्या करता है, 24 से 72 घंटों तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। रोगी के बदन पर एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है। इस समय में रोगी के बदन पर, बॉडी पर क्या करते हैं, एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है, कर सकता है। वो आम दिनों उस समय वो रोगी आम दिनों की तरह अपना काम कर सकता है। ये टेस्ट यहाँ करता है। और कौन सा टेस्ट, ईसीजी और थ्रेडमिल टेस्ट और हॉल्टर टेस्ट। जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की, इस समय ये दोनों टेस्ट के बाद ईसीजी, थ्रेडमिल टेस्ट और हॉल्टर, इसके बाद भी रोगियों में इस तरह रोगियों में निदान, इसका इलाज स्पष्ट नहीं हो पाता, इसका टेस्ट करने के बाद भी ईसीजी और थ्रेडमिल टेस्ट, हॉल्टर टेस्ट करने के बाद भी इसका इलाज, इसमें कोई प्रगति, इसके कोई पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट ना देख सके तो क्या करते हैं, उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद भी ईसीजी के बाद, हॉल्टर टेस्ट, थ्रेडमिल टेस्ट के बाद भी रोगियों में इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाते तो क्या करते हैं, वो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक टेस्ट करने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन डाई, कोरोनरी डाई, इसमें क्या करते हैं, वो कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, ये तीसरा टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोरोनरी धमनियों में रंगीन दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, वो जब टेस्ट करते पर ये रंगीन डाई मतलब दवा डालकर, इसमें क्या कोरोनरी धमनियों में क्या करते हैं, वो रंगीन दवा डालकर कोरोनरी धमनी में डालकर क्या करते हैं, एक्सरे ले लेती है। उसमें यह साफ हो जाए, इससे एक्सरे में हमको साफ पता चलता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। ये दो कोरोनरी धमनियों में कौन सी कोरोनरी धमनी में इस तरह धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है, काम नहीं करता है, इस तरह में पता चलता है। कोरोनरी धमनियों में क्या दवा छोड़ने पर क्या हम यहाँ एक्सरे हमें साफ से प्राप्त पता, एक्सरे से हमें पता चलता है कि ये दो कोरोनरी धमनियों में किस कोरोनरी धमनियों में हमें ये कम नजर आता है, काम ठीक तरह से नहीं करता है। देखिए यहाँ डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने दिल का दौरा पड़ने पर पहले वो रोग के प्रमुख लक्षण के बारे में बताया और बाद में दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में हमें बताया कि किस तरह हार्ट अटैक पड़ जाए तो, अगर किसी व्यक्ति पर हार्ट अटैक पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड, पहले क्या क्या करके उसका जीव को हम रक्षा कर सकेंगे, इसके बारे में बताया। और बाद में उसका लक्षण के बारे में, ये क्या किन्हीं अन्य रोग में भी इसी लक्षण हो सकता है, इसके बारे में भी हमें बताया। और बाद में इलाज
एंजाइन रोग का इलाज निदान किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? पहले एंजाइन किसी व्यक्ति का बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाते। पहले क्या करते हैं? ईसीजी महत्वपूर्ण है। ईसीजी करने के बाद कुछ रोगियों में ट्रेडमिल टेस्ट, पहले ईसीजी करते हैं पहले, और बाद में पहला टेस्ट क्या है? ट्रेडमिल नामक टेस्ट को करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वो जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी भी रिकॉर्ड किया जाता है। व्यायाम करवाते समय भी ईसीजी का रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरा टेस्ट कौन सा है? हॉल्टर टेस्ट। पहला ट्रेडमिल टेस्ट, इसमें ईसीजी करवाते समय व्यायाम करवाते समय क्या करता है? ईसीजी का रिकॉर्ड किया जाता है। बाद का टेस्ट है हॉल्टर टेस्ट। इसमें क्या है? 24 घंटे से 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ जाती है। रोगी के बदन पर एक छोटी सी ईसीजी मशीन लगा रही है और वो आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। और तीसरा टेस्ट कौन सा है? ये तीन टेस्ट के बाद में भी इसमें कोई इस रोग में निदान स्पष्ट नहीं हो पाता, तो इसका इलाज नहीं कर पाते, तो क्या करता है? उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी, तीसरा टेस्ट है, वो करवाने की डॉक्टर सलाह देता है। इसमें क्या करना है? कोरोनरी धमनियों में क्या करना है? एक रंगीन दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। पहले इसमें दो कोरोनरी धमनी रहती है। एक कोरोनरी धमनी में क्या करते हैं? वो कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन दवा डालकर क्या करते हैं? एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है, कौन सी धमनियों में दवा छोड़ने पर एक समय कोरोना एक्सरे दवा छोड़ने पर क्या होता है? हमें एक्सरा मिलता है। इसके हमें पता चलता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी सही तरह से काम नहीं करता है। और आगे की क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं और हार्ट अटैक का निदान क्या है, और भी हार्ट अटैक का इलाज क्या है, और क्या एंजाइना का इलाज संभव है, एंजाइन का इलाज इसके बारे में देखेंगे। और हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है, और बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीकी क्या है। उसके बाद बाईपास सर्जरी के बारे में, हृदरोग में बचाव के लिए जिन रोगियों में रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, खान पान में क्या क्या परहेज जरूरी है, क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है, इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।